एसएससी की वैकेंसी अप्रैल से आनी स्टार्ट है आपकी। तो एसएससी फेज़ 13 की वैकेंसी आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम कैलेंडर में बताया गया है। तो इस वीडियो में ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि एसएससी फेज़ 13 का होगा, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका ऑप्शन सी या राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला है, काल्डेरा संबंधित है। काल्डेरा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से संबंधित है काल्डेरा। अगला, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? देखिए, शिक्षा का अधिकार तो है, कार्य का भी अधिकार है, विधि के समक्ष समता का अधिकार भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलाधिकार नहीं रहा है। अगला, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, प्रत्यक्ष संबंध है। अगला है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो ऑप्शन ए, कांच से जल में गुजरना होता है। अगला, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगला, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई जो है वो किस परत की है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर की है। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन है वो कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगले वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अगला है, ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, मेला एवं बाजार कर। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ये सभी, जिसमें पहला हो जाएगा आर्थिक सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा सामाजिक सिद्धांत और तीसरा हो जाएगा प्रशासनिक सिद्धांत। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? तो ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, टैनिन। क्या हो जाएगा? टैनिन। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो देखिए, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सभी तरंगदैर्ध्य। अगला है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, रामानंद ने। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की?
तो ये की ऑप्शन है स्वामी सहजानंद ने की। किसने की? स्वामी सहजानंद। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन है 1956 ईस्वी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव के द्वारा। अगला है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। तो किसके द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला भाग कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। बाकी के तीन है लौह उद्योग, कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग। अगला भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ जो है कब से हुआ माना जाता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, वर्ष 1948 ईस्वी। अगला उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी ये सभी। भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि। अगला कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, परतदार चट्टान। अगला मोह असंबद्धता स्थित है। तो ऑप्शन है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में। अगला विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास जो है ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी जो राष्ट्र है वो कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी चीन। अगला निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, गन्ना। अगला गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी हीलियम He। अगला आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अगला है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी अपकेंद्री बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल। अगला है बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन है अत्यधिक अल्प अवधि। अगला दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी जो है वो कौन सी है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी स्पाइस जेट आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में ऑप्शन ए राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो ऑप्शन सी सन 1758 ईस्वी में बनाया गया। अगला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी
अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था? ऑप्शन डी मराठों ने किया था। अगला, एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो ये है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, गुणवत्ता। अगला, काला जार का रोग वाहक कौन है? तो काला जार का रोग वाहक क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सिकता मक्खी। अगला, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी 17 जून को मनाया जाता है। अगला, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी स्वनिर्णय पर। अगला, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए बुध ग्रह। अगला, रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। गिद्दा, जो कि नृत्य का एक रूप है, किस राज्य से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए पंजाब राज्य से। और पंजाब का एक और लोक नृत्य है भांगड़ा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।